हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र का कंपैरिजन करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने जब कंपैरिजन किया था तो उसमें हमने 2 मंथ का हमने ट्रेडिंग रिव्यू किया था। ये कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स हैं जिनको हम लोग रिसेंटली ट्रेड कर रहे थे और इवन हमने पास्ट में ट्रेड किया है, लेकिन हम लोग रिसेंटली हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन करंट में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे क्योंकि वैसे भी ईयर एंड था और जितने एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं उन सबको हम हमेशा तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कुछ ही एक्सपर्ट एडवाइज़र बारी बारी हम लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, सबको एक साथ ट्रेड करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने अक्टूबर में हमने कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र्स को हमने ट्रेड करना शुरू किया था क्योंकि उस टाइम यूएस इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे, ईयर एंड भी होने वाला था और ईयर एंड के साथ में जो वॉर सिचुएशंस होती हैं, जो वोलेटिलिटी हो सकती थी, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट था बिल्कुल, क्योंकि अभी 2-3 महीने बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, फिर जनवरी सेकंड वीक के बाद से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, फिर वो पूरे साल तक ऐसा ही रहता है, फिर से ईयर एंड के आसपास चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं। तो हम लोग ने मोस्टली ये वाले जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं इनको डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया है। रियल अकाउंट के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कंपैरिजन के लिए हमने ये डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे थे कि ऐसी सब सिचुएशन में ये एक्सपर्ट एडवाइज़र्स कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी बात ये भी था कि हमारे वीपीएस जनरली नवंबर या दिसंबर तक हमारे एक्सपायर हो जाते हैं और वैसे भी हम लोग को जो फ्रेश ट्रेडिंग करनी थी वो हमें जनवरी से ही स्टार्ट करनी थी, इसीलिए हमने इनको डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड किया है। कुछ हम लोग रियल अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम जिन एक्सपर्ट एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं गोल्ड के लिए, वो सारे अभी डेमो अकाउंट्स के ऊपर हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपफ्रंट कह रहा हूँ ताकि फिर आप बाद में ना बोलें कि ये डेमो अकाउंट्स के ऊपर है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि अपफ्रंट ये डेमो अकाउंट्स के ऊपर है और हम सिर्फ इनका कंपैरिजन देखेंगे कि इन्होंने 3 महीने में कैसे परफॉर्म किया। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं ये सारा मैं अभी हम लोग माई एफएक्स बुक के ऊपर ही देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। ड्रॉ डाउन वगैरह ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपको जो MT4 में जो दिखता है उससे ज़्यादा क्लियर आपको माई एफएक्स बुक में दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग EFTP गोल्ड की बात करते हैं। EFTP गोल्ड हमने 14 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और आज आप देखेंगे तो आज 14 जनवरी है, 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और ये लास्ट रिव्यू है एक्सपर्ट एडवाइजर्स का। इसके बाद हम इन सबको अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर जो VPS ये जो है इनको फिर हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। जो भी कुछ हमारी चीज़ें पेंडिंग है, लेकिन मैंने कहा कि चलो पहले इनको 3 महीने कंप्लीट कर लेते हैं, एक रिव्यू बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनको अनइंस्टॉल कर दूंगा अभी। ठीक है, EFTP गोल्ड है, इसको हमने 10K से स्टार्ट किया था अक्टूबर 14 से और आज 14 जनवरी हो चुकी है। बीच में करीब 10 दिन ऐसे थे जिस दिन हमारा VPS बंद रहा था, तो इसने ट्रेड नहीं लिए और एक आध 2 दिन और भी था जिसमें VPS हमारा बंद रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि नवंबर दिसंबर में हमारे VPS ऑलमोस्ट रिन्यू करने होते हैं। हम लोग जनवरी में एक्चुअली रिन्यू करते हैं, VPS एक्सपायर हो जाते हैं हमारे। तो उसमें से एक आध 2 दिन बंद रहा, फिर हमारे जो कुछ VPS जो बचे थे उसी के अंदर हमने थोड़ी सी स्पेस कम थी, लेकिन फिर भी हमने एकोमोडेट करके कुछ एक्सपर्ट एडवाइजर्स को ट्रेड किया। चलिए बात करते हैं आप इसको। 3 महीने में हमने रिटर्न जो जनरेट किया है आप देख सकते हैं। अभी बैलेंस 13,323.60 है और लगभग 3,323 का लगभग प्रॉफिट जनरेट हुआ है और ये अपडेटेड आज का ही है, आज ही अपडेट हुआ है 3 घंटे पहले और अक्टूबर 14 अपडेट देख ही सकते हैं। ठीक है, और ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं। ये EFTP गोल्ड है, ये नया कुछ दिख रहा है इसमें। पता नहीं क्या इसका मतलब क्या हो रखा है, नॉन कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, जिसको तो आप मेरे लिंक पे जाके भी देख सकते हैं। तो और रनिंग ट्रेड आप देखोगे तो ये अभी कुछ रनिंग ट्रेड चल रही हैं। ठीक है, मंथली गेन 2024 में इस तरह से रहा है। हमने अक्टूबर 14 से स्टार्ट किया और 2025 अभी जैसे स्टार्ट ही हुआ है जनवरी। ठीक है, ये रहा EFTP गोल्ड जिसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की। अब हम चलते हैं VTS गोल्ड के ऊपर। VTS गोल्ड भी अक्टूबर 14 से हमने स्टार्ट किया था और आज जनवरी 14 है, 3 महीने का इसको भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसमें 0.85% का रहा है और इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 15% का रहा है, लेकिन इसमें रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10% के बराबर है। और VTS गोल्ड में
मंथली अराउंड 2.73% है, लेकिन ड्रॉडाउन सिर्फ 0.85% किया है पिछले 3 महीने में। ठीक है, ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। इसकी भी फोरकास्टिंग हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है इसमें। और मंथली गेन अक्टूबर 2024 में इस हिसाब से है, और जनवरी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसके हिसाब से ये रिजल्ट आपके सामने 2.73% और ड्रॉडाउन 0.85%। चलिए नेक्स्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र की तरफ चलते हैं। ये है गोल्डन ब्रीज स्कैल्पर GBS। इसमें जो इसको भी हमने 10K से स्टार्ट किया अक्टूबर 14, और आज जनवरी 14 है 2025 की, तो 3 महीने कंप्लीट कर चुके हैं इसको। इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है 3.51%, और जो मंथली है अराउंड 2.43%। ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। रनिंग ट्रेड अभी सिर्फ 2 चल रही है, और ये मंथली है 1.28, फिर 2.31, फिर 2.71। 2025 में अभी जो स्टार्ट किया है तो 1.20। अब जो नेक्स्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो है JBN वेटरन गोल्ड। JBN वेटरन कह सकते हैं इसको। ये भी सिर्फ गोल्ड के लिए ही है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसमें 6.70% दिखा रहा है। हाउएवर इसमें इतना ड्रॉडाउन गया तो नहीं है, क्योंकि देखिए, और ये वाला हमने 1000 से स्टार्ट किया, सिर्फ यही वाला है जो कि हमने 1000 से स्टार्ट किया है, और ये हमने अक्टूबर 28 से स्टार्ट किया है। तो ये लगभग आप मान सकते हैं कि 2.5 महीने का है, लेकिन हम क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी एक्सपर्ट एडवाइज़र को 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं 14 जनवरी को, तो इसको भी हम लोग आज ही कंप्लीट मान रहे हैं। तो इसको हमने अक्टूबर 28 से स्टार्ट किया है, और देखें अगर इसके हिसाब से देखें तो अक्टूबर 28 से आप देख सकते हैं, तो ये मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन इसमें दिखा रहा है 0.17 दिखा रहा है। इसमें 6.70 क्यों दिखा रहा है वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 6.70 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से मैक्सिमम ड्रॉडाउन 0.17% ही है। और इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ड्रॉडाउन किस दिन किया है, दिसंबर 17 लगभग यहाँ पे के आसपास होना चाहिए। तो इसमें तो यहाँ पे मुझे ड्रॉडाउन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। इसके हिसाब से 0.17 है, और इसके हिसाब से 6.70 है, तो काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन खैर जो भी है, ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स, और मंथली अराउंड 1.17% है। अगर हम 0.17 मानते हैं तो सबसे कम ड्रॉडाउन इसी का है। ठीक है, रिटर्न्स भी कम है ऑफ कोर्स, लेकिन स्टेबल है। प्रॉफिट फैक्टर देख सकते हैं आप, लॉन्ग्स देख सकते हैं, शॉर्ट शायद कम ही ट्रेड, शॉर्ट यानी सेल की ट्रेड्स कम ही ली होंगी, तभी ये वाले रिजल्ट्स हैं। 2024 में ये रिजल्ट रहे हैं, और 2025 अभी जैसे स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें अभी 0.14% ही दिखा रहा है। ये है JBN वेटरन गोल्ड, JBN वेटरन कह सकते हैं इन शॉर्ट में। हमने 4 एक्सपर्ट एडवाइज़र का हमने देख लिया, EFTP गोल्ड, एक VTS गोल्ड, एक गोल्ड स्कैल्पर, एक JBN वेटरन, और एक है हमारा गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो GSP। इसको गोल्ड स्कैल्पर ये लिखा, लेकिन ये जो है GSP गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो। देखिए MyFX बुक में इसका स्टैटिस्टिक्स दिसंबर 6 तक है। अब प्रॉब्लम ये है कि OctaFX अभी सही डिटेल नहीं शो कर रहा है। OctaFX पहले के रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसमें हम गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो की अगर बात करें तो अभी तक हमने 21,784 हमने 10K डिपॉजिट किया था, लेकिन अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये पहले की ट्रेड शो नहीं कर रहा है। देखिए हमने 14 अक्टूबर को हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, लेकिन ये ट्रेड दिखा रहा है 31 अक्टूबर, 29 नवंबर। तो ये कम से कम 1.5 महीने 2 महीने की ट्रेड तो दिखा ही नहीं रहा है। उसके हिसाब से रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ी हुई है। सेम अकाउंट है,
और इसमें डिपॉजिट 16,949 दिखा रहा है, जबकि हमारा डिपॉजिट है 10K, राइट। हमने 10K ही डिपॉजिट किया है, हमारा डिपॉजिट है 10K। और अभी तक हमने जनरेट किया है, अगर हम 3 महीने की बात करें तो हमने जनरेट किया है 10K के डिपॉजिट पे हमने किया है 11,784.13। और ये जो लास्ट अपडेट हुआ दिसंबर 6 को अपडेट हुआ है, क्योंकि अब मैं इसको अपडेट करूंगा भी तो भी ये गलत डेटा दिखाएगा। अगर मैं अब इसको अपडेट करता हूं तो ये गलत डेटा दिखाएगा, क्योंकि इसमें डिपॉजिट कुछ और ही दिखा रहा है, जबकि हमारा डिपॉजिट है 10K, इसमें डिपॉजिट 16K दिखा रहा है। हमारा रिजल्ट जो है, हमने 11,000 कुछ का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है 3 महीने में। ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 40%, 39% के आसपास रहा है। मंथली रिटर्न अराउंड 38% के आसपास रहा है। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग कितना रिटर्न रहा होगा। अगर 11,784 का रिटर्न है 3 महीने में, ऑलमोस्ट 110% के आसपास हुआ है। और ड्रॉडाउन भी लगभग इसी के आसपास रहा होगा। और स्टैटिस्टिक्स ये है पहले की, 2025 की तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अब इसको अपडेट करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ, डेटा सब में गड़बड़ आ रहा है। इसी रीज़न की वजह से मैं इस सब का भी मैंने सोच रहा था कि आपको क्या अकाउंट हिस्ट्री दिखाऊंगा, लेकिन जितने भी ऑक्टाफिक्स के ऊपर है किसी में भी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। रिजल्ट मतलब कहने का मतलब है कि जो डेटा है वो डेटा सही नहीं है। जो हमने डिपॉजिट किया है 1.5 महीने 2 महीने का, इसमें ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है, जिसके हिसाब से डिपॉजिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी में मिसमैच हो रहा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको MyFX बुक के ऊपर दिखा रहा हूँ। और इसका मैंने आपको अकाउंट हिस्ट्री इसलिए दिखाया क्योंकि इसका MyFX बुक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि हमारा VPS एक्सपायर हो गया था। फिर 2-3 दिन लगे फिर से इसको रीइंस्टॉल करने में, जिसकी वजह से ट्रेड्स में थोड़ा सा मिसमैच हुआ। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि ट्रेडिंग हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और अगर अब इसको हम अगर चेंज करते हैं तो 10K की जगह यहाँ पर 17K दिखाएगा, इसमें बैलेंस में वो 21K दिखा देगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि डिपॉजिट हमारा 10K था। तो ये था गोल्डन स्कैल्पिंग प्रो GSP, ये था JBN वेटरन, ये है गोल्ड स्कैल्पर, इसको कहते हैं GBS मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने गोल्ड स्कैल्पर लिखा है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये है GSP गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो GSP, ये है JBN, ये है GBS गोल्डन ब्रीज स्कैल्पर, ये है VTS गोल्ड, और ये है EFTP गोल्ड। तो ये 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र के गोल्ड के हमने कंपैरिजन किए हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग होता है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। कोई कम प्रॉफिट में खुश है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट के साथ ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई कहता है कि ट्रेड बहुत ही कम हो, भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा एक्सपर्ट एडवाइज़र है जो कि सुटेबल है आगे ट्रेड करने के लिए? जस्ट आपकी ओपिनियन के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दूसरा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं इन 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र्स में से किसी के भी बारे में, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के साथ हम लोग पहले ट्रेड कर चुके हैं रियल अकाउंट्स के ऊपर। अभी सिर्फ एक ट्रायल था कि इन 3 महीने में ईयर एंड में US इलेक्शंस, वॉर सिचुएशंस और ईयर एंड मैनिपुलेशन होता है। ईयर एंड में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उनके बीच में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो यही रिव्यू करने के लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया है। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों डिटेल्स दी हुई है। फिर से एक बार नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।